सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो द फंक्शन ब्लूप्रिंट के एक और क्वेश्चन के साथ हैं हम लोग। और ये जो फंक्शन ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन है, ये भी मिसलेनियस टाइप का है। ठीक है, मतलब अच्छा सवाल है, लेकिन स्पेसिफिकली आपको फंक्शंस यहाँ पे देखने को तो मिल रहे होंगे, बट स्पेसिफिकली फंक्शंस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उसके रिलेटेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, चलो, दिस विल बी द लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चन जो हम ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद हम जो टॉपिक्स करने वाले वो मेजॉरिटी हाई वेटेज वाले टॉपिक्स है जिन पे क्वेश्चन बनते हैं फंक्शंस चैप्टर में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो अलजेब्रा भी इन्वॉल्व है और ट्रिग्नोमेट्री भी है। ठीक है, डिफरेंट टाइप का फंक्शन है। हमें बोला है लैम्डा एक इंटीजर है। ठीक है, और म्यू हमारे पास रियल नंबर है। हमें बोला है द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लैम्डा कॉमा म्यू for which the equation f of x equal to 0 f of x equal to 0 have the same set of real roots। ठीक है, सेम सेट ऑफ रियल रूट्स। तो बताओ भाई, क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा ये। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग जो लिखी हुई है वो ध्यान से देखने वाली है। कि यहाँ पर बोला है कि हमें ऑर्डर्ड पेयर्स तो निकालने हैं लैम्डा और म्यू के, है ना। इक्वेशंस हमारे पास ये दो गिवन है और बोला है कि इन दोनों इक्वेशंस के जो सेट ऑफ रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, जो कि नॉन एम्प्टी बोला है, मतलब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे दोनों के, वो सेम है। समझ रहे हो, मतलब अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसका भी रूट है। ठीक है, तो इसी से हम शुरुआत करेंगे कि हम बोलेंगे कि लेट अल्फा बी रूट ऑफ बोथ इक्वेशंस। ठीक है, जैसे कि हमें बोला है, ठीक है, बोथ इक्वेशंस। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मेरे पास सिंपल सी चीज आती है कि अगर मैं एफ के अंदर अल्फा डालता हूं, है ना, पहली इक्वेशन में अगर अल्फा डालता हूं तो वो सेटिस्फाई होगा। सिमिलरली मेरे पास एक और चीज आ जाती है कि एफ ऑफ अल्फा भी जो है वो भी फिर जीरो के बराबर होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन में अगर अल्फा डालोगे तो ये मिल जाएगा। अब दोनों चीजों को कंबाइन किया जा सकता है कि अगर मैं बोलूं कि एफ ऑफ अल्फा जीरो है और एफ ऑफ अल्फा यहाँ पर भी है, तो मैं इसको यहाँ पर डाल सकता हूँ, है ना, डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता। तो सिंपल हमने सोचा कि एफ ऑफ अल्फा जीरो है, तो इसका मतलब कि ये जो इनपुट डली है ये भी जीरो है। इसको कंबाइन करके हम क्या कह सकते हैं कि अगर इनपुट जीरो है तो हमें ये पता लगा कि एफ ऑफ जीरो जो है ना, वो एफ ऑफ अल्फा को जीरो डाल दिया, वो जीरो के बराबर है। तो हमने एक बहुत जरूरी कंडीशन यहां से निकाल ली है, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। अगर तुम ओरिजिनल वाले फंक्शन में अब ये डालोगे ना, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा। जैसे ही जीरो डलेगा तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। यहाँ जीरो डलेगा तो कॉस जीरो वन होता है। तो आपको एफ ऑफ जीरो म्यू के बराबर मिल गया। और आपको पता है कि ये जीरो के बराबर है, तो आपको सिंपल एक चीज मिल गई सॉल्व करने से, कि ये कंडीशन आपको दे रही है कि म्यू की वैल्यू जीरो है इन ऑल कंडीशंस। ठीक है, तो आपने म्यू को फिक्स कर लिया। आपने म्यू को पता कर लिया कि जो भी मेरे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसमें म्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, म्यू क्या होगा, जीरो होगा हमेशा। ठीक है, क्लियर है। अब हमें एक तरीका सोचना है कि लैम्डा कैसे निकलेगा। समझ रहे हो, लैम्डा कैसे निकलेगा। हमने तो देख लिया, म्यू निकाल लिया हमने। अगर अब देखो म्यू क्योंकि निकल चुका है, म्यू फिक्स हो चुका है, जीरो है, तो मैं म्यू को यहाँ पे जीरो डाल सकता हूँ। और अब मेरे पास फंक्शन सिर्फ इतना बचा है ना। फंक्शन सिर्फ इतना बचा है जो कि एक नॉर्मल पॉलिनोमियल है, डिग्री टू का। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस में अब एफ ऑफ एक्स को देख सकता हूँ कि वो क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा, है ना। लेट्स सी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आता है कि देखो मेरे पास दो, अब अभी भी दो इक्वेशंस हैं, बट अब एफ ऑफ एक्स ना अब मेरा क्या हो चुका है,
एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स। मेरे पास दो इक्वेशंस थी, एक तो ये ज़ीरो कर दो, है ना। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास आता है एक्स स्क्वायर लैम्डा एक्स इक्वल टू ज़ीरो। इसके दो रूट आ जाते हैं, या तो एक्स मेरा ज़ीरो हो या फिर एक्स मेरा माइनस लैम्डा हो। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास जो दूसरी इक्वेशन है उसको देख लेते हैं, जो कि थी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो मेरे पास क्या आएगा। तो मेरे पास आएगा कि देखो, अगर हम x x ठीक है, तो अगर हम डालते हैं इसको 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 फैक्टर कर लो, इसमें आ जाएगा x प्लस लैम्डा। तो तुम अगर इसमें डालते हो f(x) तो तुम्हें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा। समझे। तो एक सिंपल सी चीज खेली मैंने, मैंने फैक्टर कर दिए। अब जहां जहां एक्स है मैंने वो ये डाल दिया। ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां ये डाल दिया, तो सिंपल बन गया। अब ये जीरो के बराबर रख देते हैं। तो एक चीज कॉमन दिख रही है ना, कि एक चीज कॉमन दिख रही है कि ये देखो, है ना, ये तो अभी भी फैक्टर जीरो के बराबर है। तो ये वाले के तो रूट सेम आ जाएंगे। तो अगर हम ये वाला सिनेरियो देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो इसके रूट्स पहले वाले की तरह सेम आ जाएंगे कि एक्स या तो जीरो हो जाए या फिर एक्स जो है माइनस लैम्डा हो जाए। दूसरा सिनेरियो क्या कहता है, दूसरा सिनेरियो कहता है कि ये क्वाड्रेटिक है, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, क्लियर है। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो लैम्डा है ना, जो लैम्डा है वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, लैम्डा हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। और अगर हम अब क्या कर सकते हैं, कुछ और तरीका है इसको सॉल्व करने का। हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट देख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा। ठीक है, क्लियर है। ये इसका डिस्क्रिमिनेंट निकल के आएगा। एंड आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर है। बट एक चीज आपको पता होगी कि इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी कि सेम सेट ऑफ रियल रूट्स हैं दोनों के। ठीक है, सेम सेट ऑफ रियल रूट्स। तो क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों सेट तो सेम बन गया, है ना, ये दोनों सेट तो सेम बन गया, लेकिन अगर ये डिस्क्रिमिनेंट अब एग्जिस्ट करे या ना करे उस पर बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे हम सिनेरियोज बनाएंगे कि अब ये क्या होना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सी दिस सिनेरियो और एक्सप्लोर करते हैं इस क्वाड्रेटिक पे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है, या मतलब बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट अगर एक रियल नंबर देता है बाहर, तो क्या सिनेरियो होगा, और अगर रियल नंबर नहीं देता, इमेजिनरी जाता है, तो क्या सिनेरियो होगा। तो बेसिकली दो सिनेरियोज हैं। तो पहले सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास क्या आता है, रियल सिनेरियो, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो इस केस में जो इसके रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे कि x जो है हमारा माइनस लैम्डा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा डिवाइडेड बाय टू आता है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बात आती है कि इस सिनेरियो में मेरे पास कुछ अलग रूट्स आए ना। ये जो रूट है ये इधर तो नहीं है ना, इधर तो नहीं है। अगर मैं इक्वल टू जीरो वाला भी केस लेता हूँ डिस्क्रिमिनेंट का, ये जीरो हो जाए, वो उस केस में होगा जब लैम्डा मेरा फोर है। तब भी मेरे पास जो रूट है बेसिकली इफेक्टिवली लैम्डा बाई माइनस लैम्डा बाई टू आ रहा है, लैम्डा माइनस लैम्डा नहीं आ रहा। तो बेसिकली आइडिया ये है कि अगर ये एग्जिस्ट कर गया, है ना, अगर ये एग्जिस्ट कर गया, तो मेरे पास ये रूट्स भी आएंगे इस इक्वेशन के,
जबकि मैंने क्या बोला था, दोनों के सेम सेट ऑफ रियल रूट्स होने चाहिए, है ना। नॉन एम्प्टी वाला सिनेरियो हम कवर कर चुके हैं कि देखो जीरो और माइनस लैम्डा दोनों सिनेरियोज में आ रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा भी है यहाँ पर। इसका एक्स्ट्रा को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए फिर तो ना। अगर वो सेम, मैं बस यहाँ पर रियल देख के ये चेक कर रहा था कि कहीं ये तो ना आ जाए, सेम ना आ जाए, समझ रहे हो। अच्छा, तो फिर बेसिक सिनेरियो बना कि हाँ ठीक है, ये वाला जो है ना ये नहीं होना चाहिए। दूसरा सिनेरियो देखें कि अगर मेरे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा लेस देन जीरो हो जाए, है ना, दूसरा सिनेरियो यही है। तो उस केस में तो मेरे पास एक्स इमेजिनरी, या फिर तुम कह सकते हो कॉम्प्लेक्स आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। सो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो ये माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि क्योंकि रियल रूट्स की बात हो रही है, सेम सेट ऑफ रियल रूट्स की बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं हो रही। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स बन जाए, है ना, ये अगर कॉम्प्लेक्स बन जाए तो मैं सिंपली कह पाऊंगा कि हाँ इनका सेम सेट बन रहा है रूट्स का। ठीक है, तो बेसिकली हम इस पर ही प्रोसीड करेंगे। हम बोलेंगे कि लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा मेरे पास लेस देन जीरो होना चाहिए यहाँ पर। ये कंडीशन निकल चुकी है कि अगर ये नहीं हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी, ये कंडीशन निकल चुकी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा कॉमन निकाला हमने, लैम्डा माइनस फोर लेस देन जीरो। सिंपल वेवी का मेथड लगाएंगे। एक हमारे पास जीरो है, एक फोर है, प्लस माइनस प्लस, एंड देन मुझे नेगेटिव निकालना था, तो लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ गई कि ये फोर एंड जीरो के बीच में होना चाहिए। तो लैम्डा क्योंकि मेरा इंटीजर है ना, क्वेश्चन में हमें गिवन था कि ये एक इंटीजर है। इन दोनों बातों को कंबाइन करके हम कह सकते हैं कि लैम्डा की तीन वैल्यूज आ गई, वन टू एंड थ्री। ठीक है, क्लियर है। बट ये भी मत भूलना कि लैम्डा जो है ना, आपका जो लैम्डा है, ठीक है, हम ऐसे लेस देन जीरो कह रहे हैं। अगर लैम्डा हमारा इस सिनेरियो पे इक्वालिटी, ये जो एज केसेस है इन पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फोर की बात हम कर चुके हैं, फोर अगर यहाँ पे डलता है तो हमारे पास क्या आता है, सिंपल, कि फोर अगर डल रहा था तो ये जीरो बन रहा था, और उस केस में हमारे पास माइनस लैम्डा बाई टू वाला सिनेरियो बन रहा था। लेकिन अगर लैम्डा मेरा क्या हो जाए, अगर लैम्डा मेरा जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये बताओ। लैम्डा अगर मेरा जीरो हो जाए तो क्या होगा। लैम्डा अगर जीरो होता है तो यहाँ पर हमारे पास जीरो बन जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास जीरो बन जाएगा, है ना। और ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो बेसिकली लैम्डा इक्वल टू जीरो भी हमारे पास एक करेक्ट करेक्ट चीज है, करेक्ट टर्मिनोलॉजी है यूज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है। क्या मेरा लैम्डा कुछ और हो सकता है, ये सोचो। लैम्डा जीरो जो है वो अलग केस से निकल रहा है। देखो, तीन सिनेरियो तो ये आ गए, लैम्डा की ये तीन वैल्यूज आ गई, वन टू एंड थ्री। ठीक है, बट लैम्डा क्या मेरा जीरो हो सकता है। अगर तुम लैम्डा का जीरो डालते हो ना तो क्या बनेगा इक्वेशन। लैम्डा अगर जीरो है तो एक्स स्क्वायर है, तो आपके पास आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दोनों इक्वेशन लिख दी मैंने। इनमें एक ही चीज है कि एक्स जीरो होना चाहिए, है ना, सेम बन रहा है ना रूट। तो लैम्डा इक्वल टू जीरो भी इसका एक करेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू जीरो भी इसका एक करेक्ट सोल्यूशन है, जो कि एज केस है, यहाँ पे इनइक्वालिटी में कवर नहीं हुआ। इसलिए हमें इनको ना एज केसेस को चेक करना चाहिए। कई बार एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी निकल के आती है, कई बार गलतियां भी होती हैं, तो लैम्डा इक्वल टू जीरो भी हमने निकाल के देख लिया है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब कौन सा सिनेरियो रह गया, क्या कोई सिनेरियो रह गया है हमारे पास। सिंपल सा सिनेरियो ही आया कि क्या मेरा लैम्डा जीरो से छोटा इंटीजर हो सकता है, लेट से माइनस वन। माइनस वन के केस में ये होगा कि ये नेगेटिव नहीं बनेगा, समझ रहे हो, ये नेगेटिव नहीं बनेगा, नहीं बनेगा नेगेटिव।
ठीक है, क्लियर है। और जीरो वाला केस भी इसलिए बन रहा है क्योंकि जीरो वाले में भी ना नेगेटिव नहीं बन रहा, अगर तुम ध्यान से देखो नेगेटिव नहीं बन रहा, बट बेसिकली ये हो रहा है कि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये जीरो बन गया, और ये भी 0/2 है। अब जीरो से कुछ डिवीजन करने से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए ये सेम ही रूट दे रहा है, समझ रहे हो। ये इसीलिए एज केस है, ये इसीलिए एज केस है, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो बन के ये रियल तो बन रहा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा रूट नहीं बन रहा, ये मिल जा रहा है, ये माइनस लैम्डा के इक्विवेलेंट है, क्योंकि जीरो से आप डिवाइड कर रहे हो टू को, इसीलिए ये सेम ही बन जा रहा है, समझ रहे हो। मैंने ऊपर इक्वेशन आपको बना के ही दिखा दी थी कि अगर लैम्डा को जीरो डालेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो एक इक्वेशन बन रही है, और एक्स की पावर फोर इक्वल टू जीरो एक कंडीशन बन रही है, दोनों के एक ही रूट है रूट है ना, जीरो। तो इसीलिए एज केसेस चेक करने बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर मस्ट है। तो आपने जीरो को चेक किया तो आपको पता लग गया। तो लैम्डा इक्वल टू जीरो एंड वन टू थ्री आर द करेक्ट ऑप्शंस। सो बेसिकली हमें नंबर बताना था ना, तो लैम्डा की चार वैल्यूज हैं, जीरो वन एंड टू एंड थ्री। म्यू की हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है जो कि है जीरो, तो बेसिकली वन इंटू फोर, जो कि फोर दे देता है हमारा आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा फोर। आई होप सो क्लैरिटी मिली होगी इस पूरे सिनेरियो में। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली कंडीशंस डिराइव करने का ही था। पहले हमने म्यू को फिक्स किया, फिर हमने लैम्डा को देखा कि लैम्डा किस रेंज में हो सकता है, और उस रेंज के भी एज पॉइंट्स को देखा कि उनमें क्या सिनेरियो बन रहा है। तो आई होप सो क्लैरिटी मिली होगी इस क्वेश्चन में। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।